वेलकम टू फिजिक्स अबाउट। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के फोर्थ वीडियो में पहुंच चुके हैं। मीन्स ये फोर्थ लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। पिछले कई लेक्चर्स में हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद फिर हम लोगों ने टाइम पीरियड रेंज निकालना सीखा, हॉरिजेंटल रेंज, और फिर सीखा मैक्सिमम हाइट। फिर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालना सीखा और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का एक मास्टर इक्वेशन के तौर पे यूज़ किया और कई सारे उससे रिजल्ट्स तक हम लोग पहुँचे। उसके बाद उसके एप्लीकेशंस को भी देखा और भी अंडरलाइंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को उसके साथ डील किया। अब आइए उसके बाद के एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग रिजल्ट को जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है उसको हम लोगों को देखना है। प्रोजेक्टाइल मोशन में अब तक हम लोगों ने एक सिचुएशन ये देखा था कि जब कोई प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से थ्रो करता है विथ इनिशियल वेलोसिटी, तो वो ऐसे चली जाती है। ठीक है, समवेयर इट इज़ मैक्सिमम हाइट, देन इट इज़ रेंज, टाइम पीरियड etc, मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन अब हम डिफरेंट सिचुएशंस को देखेंगे। डिफरेंट सिचुएशंस को अब हम लोग देखेंगे। कैसा सिचुएशन? सबसे पहले जो आपने अभी ये सब पढ़ा था वो हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल के अंदर था। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में कई सारा सिचुएशन हो सकता है। उसमें एक एक करके हम लोग डील करेंगे। सबसे पहला केस देखिए कि जब किसी पर्टिकुलर हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट दिस हाइट इज h, ठीक है, और वहाँ से उस प्रोजेक्टाइल के ऑब्जेक्ट को आपने हॉरिजेंटल वेलोसिटी दे दी है। ठीक है, अब ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी दे दी है, ये कुछ ऐसा पाथ बनाते हुए और ये चला जा रहा है सरफेस पे। ठीक है, पहला कंडीशन ये है। इसको एग्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं, थोड़ा सा आपको तिरछा लेकर चलना है, नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। ठीक है, सो इनिशियल कंडीशन क्या है कि एनी ऑब्जेक्ट इज एट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड और फ्रॉम एनी सरफेस, और उसे आपने इनिशियली हॉरिजेंटली पुश कर दिया है विथ इनिशियल वेलोसिटी u। अब आपको इससे जुड़े हुए तमाम जो इक्वेशंस होंगे मोशन को, उनको डील करना पड़ेगा। सो पहला केस ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजेंटली, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजेंटली। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया है, हॉरिजेंटल थ्रो कर दिया है। सो सबसे पहला आप इनिशियल स्पीड लिख लें, ux इज u एंड uy दैट इज 0। क्लियर है, क्योंकि आपने हॉरिजेंटली पुश किया है और हम इस पॉइंट पर अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना चाहते हैं। याद रखिएगा, इस पॉइंट पर जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है वहां हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया है, दिस इज। ठीक है, सो ux इनिशियल स्पीड इज u एंड uy, चूंकि वर्टिकल कोई वेलोसिटी आपने नहीं दी है, देयरफॉर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द x डायरेक्शन इज 0। हॉरिजेंटल की नींव ही यहीं पर है, प्रोजेक्टाइल की नींव ही यहीं पर है। जब हमने शुरू में ही हमने इंट्रोड्यूस किया था वहीं हमने इस चीज़ को बताया दिया था, और ay इज इक्वल टू -g। अब ये चार इंफॉर्मेशन आपके पास है। दूसरी बात यह है कि आपकी जो हाइट है वो h है। आइए हाइट के हिसाब से अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं। सो y के डायरेक्शन में लिख रहे हैं, दिस इज u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को इस फ्रेम से अटैच किया हुआ है हाइट पर, देयरफॉर दिस इज -h। क्यों? क्योंकि हाइट यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव y डायरेक्शन में जा रहे हैं। uy is 0, therefore this is 0 into t, and
this is plus half, this is minus g, and this is t square. Therefore this becomes equal to minus h 0 minus हाफ जी टी स्क्वायर. एंड अगेन अगर इसको अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर टी के साथ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया. देयरफॉर h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, अब अरेंज कर लें. 2h अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर. देयरफॉर t इज इक्वल टू रूट अंडर 2h अपॉन जी. यानी आपने टाइम निकालना सीख लिया. कितना आ गया आपका टाइम, इसे आप बोल्ड कर लें सो दैट कि आपको ये याद रहे. टाइम आपने निकालना सीख लिया. सबसे पहले समझ लीजिए आपने टाइम निकालना सीख लिया. दैट टाइम इज इक्वल टू 2h अपॉन जी. पहला केस आपने सॉल्व कर लिया टाइम निकालने का. अब आपको निकालना है हॉरिजेंटल रेंज कितने दूर जाएगी. देयरफॉर ये x के डायरेक्शन में है, इसको लीजिए हम लिख दे रहे हैं रेंज. ठीक है, x के डायरेक्शन में जब है तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. यही होता है ना फॉर्मूला आपका, यही आपका फॉर्मूला है. देयरफॉर x को आप r से डिनोट कर रहे हैं, वहाँ हमने लिखा हुआ है यू एक्स इनिशियल स्पीड इज u इंटू टी, बाकी ए एक्स ज़ीरो है. देयरफॉर ये पूरा टर्म खत्म. देयरफॉर रेंज इज हाउ मच u एंड t इज इंटू रूट अंडर 2h अपॉन g. सो रेंज आपका कितना हो गया, दिस इज रेंज कितना, u इंटू रूट अंडर 2h अपॉन g. एंड टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट इज t इज इक्वल टू 2h अपॉन g. सो आप एक बार पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लें, फिर कितनी दूरी पर वो जाकर टच करेगा सरफेस को, वो रेंज आप यहाँ से निकाल सकते हैं. क्लियर हो गई है. अब थोड़ा सा और इंटरप्रिटेशन इसका देखते हैं. कुछ इस पोर्शन के रिजल्ट को हम वाइप करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये सब. आपको सिर्फ अपने बेसिक्स पर टिके रहना चाहिए. जिस वक्त आप टेक्निक भूल गए ना, अपनी बेसिक्स भूल गए, उसी टाइम आप वहाँ पर से डिक्लाइन करना शुरू कर जाएंगे. सो बेसिक्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए. अब कंडीशन देखिए कि हमें किसी पर्टिकुलर पोर्शन पर उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो टेंजेंट लेना पड़ेगा हमेशा हमें. ठीक है, सो ये उसका Vx एंड ये उसका Vy, यही डायरेक्शन है ना हमारा. देयरफॉर हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, उसको फिर से लिख देते हैं. आपका Ux कितना था, U था, Uy कितना था, 0 था, Ax कितना था, 0 था, Ay कितना था, माइनस g था. क्लियर है. अब आफ्टर टाइम t, किसी टाइम t के बाद फाइनल वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन इज Vx एंड फाइनल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन इज Vy. एंड ये उसका रिजल्टेंट है जो दिए हुए जो ट्रेजेक्ट्री है उस पर टेंजेंट आपने खींचा हुआ है. सो हम चलिए Vx एंड Vy भी निकाल लेते हैं. Vx इज इक्वल टू Ux प्लस Ax इंटू टी. Vx इज इक्वल टू Ux कितना है हमारा, U है, ये पूरा टर्म 0. देयरफॉर Vx कितना आ गया हमारा, U आ गया. उसी तरह Vy भी हम निकाल लेते हैं. Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ayt. Therefore this is how much, Uy is 0 and Ay is minus g and this is t. Therefore this becomes equal to minus gt. ठीक है. अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना होगा या हमें एंगल निकालना होगा. मान लीजिए कि ये एंगल हमने फाई मान लिया. Therefore tan फाई इज इक्वल टू हाउ मच. नेगेटिव आप लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि रिजल्ट आपको कुछ उस तरह से मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिखाना है. बट आप फ्री हैं, आप जैसा चाहें अपने साथ वो रख कर और बाद में उसको इंटरप्रेट कर लेंगे. दिस इज tan फाई इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx. देयरफॉर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स Vy अपॉन Vx.
ठीक है। सो आप यहाँ से आसानी से फाई भी निकाल सकते हैं। सो एक रिज़ल्ट तो ये हो गया। अब दूसरा रिज़ल्ट एक चीज़ और हम दिखाना चाहते हैं कि अगर यही हम वी वाई स्क्वायर ले लें, हाइट के फॉर्मेट में हम लेना चाहते हैं, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर। यू वाई हमारा कितना है, ऑलरेडी 0 है, देयरफॉर 0 स्क्वायर प्लस 2g, दिस इज g एंड h, दिस इज माइनस h। ऑलरेडी हमने कहा कि हमारा यहाँ पर हमने फिक्स किया हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, सो डाउन साइड जा रहे हैं। देयरफॉर कितना आ गया हमारा वी वाई स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर आ गया हमारा, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर नो जस्ट 2gh। क्लियर है। नाउ अगर हमें ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो, कौन सी वेलोसिटी का, जो आपने टेंजेंट लिया हुआ है उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो अब देखिए दैट इज इक्वल टू रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, वी एक्स आपका कितना है, यू स्क्वायर है, ठीक है, एंड वी वाई स्क्वायर आपका कितना आ गया है, दिस इज 2gh। h के फॉर्मेट में आप बोल सकते हैं कि आपने t के फॉर्मेट में क्यों नहीं लिया है, तो t के फॉर्मेट में भी लेना है तो यहाँ पुट कर दीजिएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन हमने हाइट के फॉर्मेट में फाइनल वेलोसिटी निकाली है, जो किसी पॉइंट पर आफ्टर टाइम t के बाद एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को शो कर रहा है। देयरफॉर हमारी वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इस रिजल्ट को अब ध्यान रखिए। अब एक दूसरा इंटरप्रिटेशन हम इससे जोड़कर आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसे सेम हाइट से उसी हाइट से डायरेक्ट ड्रॉप कर दिया गया है। सो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आप जानते हैं जस्ट ऐसे रिलीज किया गया है, देयरफॉर ये वेलोसिटी तो यहाँ पर 0 हो गई, ठीक है, ये हाइट h है। अब आइए वी वाई स्क्वायर हम लिखना चाहते हैं, दैट इज यू वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2gh। क्लियर है या नहीं है। सो अगर आपने इसको ऐसे ड्रॉप कर दिया तो अगर इनिशियली ये 0 है, देयरफॉर ये कितना हो गया, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो गया। आप देख रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, देख लीजिए वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, चाहे वो प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में आप थ्रो कर रहे हैं या जस्ट उसी हाइट से रिलीज कर रहे हैं, वो वेलोसिटी सेम है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। सो इस तरह के और भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशन आपको मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे, बहुत बड़ा इशू नहीं है। सो अगर जस्ट नॉर्मली भी गिरा दिया जाए या फिर प्रोजेक्ट कर दिया जाए, उसका वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी यानी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो ऑलवेज सेम रहती है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम क्वेश्चन में ट्विस्ट डालते हैं, इसी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के जो उस सिचुएशन में है उसको हम ट्विस्ट डालकर थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। नाउ डिफरेंट सिचुएशंस को हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। सो अब जो हमारा अगला सिचुएशन है उसको हम कुछ और भी चेंज करेंगे। सो इस बार क्या करते हैं, हम ये एक हाइट ले लेते हैं फ्रॉम एनी लेवल और वहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ठीक है, ये हाइट हमारी कितनी, h हाइट हो गई हमारी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हॉरिजेंटल के साथ ये जो यहाँ रखा हुआ है उसके साथ एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पर इसे अपवर्ड प्रोजेक्ट कर देते हैं, यानी उस दिए हुए लेवल पर थीटा एंगल से, उस जो हॉरिजेंटल लाइन है उस पर थीटा एंगल से ऊपर की तरफ आप उसे प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, सो किसी दिए हुए सरफेस से आपने थीटा एंगल से उसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया है। हम यहीं पर इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना चाहते हैं, इसी पर कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको दिखा देते हैं। ठीक है, दिस इज x एंड दिस इज y। अब क्वेश्चन आता है कि इसका x एंड y कंपोनेंट में तोड़ लीजिए। ux इज इक्वल टू, देख लीजिए, दिस इज x डायरेक्शन cos थीटा। ठीक है, uy कितना हो जाएगा, दैट इज
u sin theta. Ax once more is 0 and ay is once more g and y is equal to माइनस h नीचे की तरफ. ठीक है, सो हम यहीं पर इसका और भी दूसरा निकाल लेना चाहते हैं. Vx इज इक्वल टू ux प्लस axt मीन्स u cos थीटा हो गया. Vy निकाल लेते हैं. Vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt. ठीक है, दैट इज हाउ मच uy इज u sin थीटा and this is ay minus this is gt and vx square is equal to ux square. Ux square is u square cos square theta and a 0 होता है, therefore ये इतना ही रह गया. and vy square is equal to u square sin square theta and 2gh plus 2gh मतलब ये 2gh ही रह गया, चूँकि माइनस g एंड माइनस h दोनों उसको प्लस कर दे रहा है. ठीक है, सो ये सारा x एंड y के अलोंग कंपोनेंट हमने निकाल के दिखा दिया. x के अलोंग हर जगह सब स्क्रिप्ट में x लिखा हुआ है, y के अलोंग हर जगह सब स्क्रिप्ट में y लिखा हुआ है. अब आइए सबसे पहले हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं किस फॉर्मेट में. जो हमें क्या निकालना रहता है, हमें इस फॉर्मेट में निकालना है. तो क्या है, दिस इज u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर टाइम अगर हमें निकालना है. ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस h एंड uy इज u sin थीटा. दिस इज t एंड ऐसा इक्वेशन हमने पहले भी बताया हुआ है, बट हम फिर से इस नए सिचुएशन को, चूँकि ये ऐसे प्रोजेक्ट किया है तो ये ऑब्जेक्ट पहले ऐसे जाएगा और फिर ऐसे कर कर ये सरफेस पे पहुंच जाएगा. ठीक है, ये सरफेस के ऊपर आ गया, ऐसे थोड़ा ऊपर उठने के बाद गया है. नाउ u sin थीटा t, अब ये कितना हो गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. फटाफट इसे अरेंज कर लीजिए. दिस विल बिकम 2h अपॉन जी. वो सब आप लोग सीख चुके हैं कैसे इसको अरेंज किया जाता है. मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, अरेंज करने का तरीका भी हमने बताया हुआ है. 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी इंटू टी माइनस टी स्क्वायर. अब इसे अरेंज कर लें. दिस विल बिकम इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2u sin थीटा अपॉन जी इंटू टी. ओके, एंड दिस इज माइनस 2h अपॉन जी दैट इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आपका इक्वेशन आ चुका है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में जब आ गया तो हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो हम उसके रूट्स को कैसे निकालते हैं. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. नाउ अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वाला टर्म हमारा t का टर्म है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u sin थीटा अपॉन g होता है. ये सब हमने पिछले वीडियो में एक अलग सिचुएशन के लिए बताया हुआ है. देयरफॉर दिस बिकम्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस t इंटू टी माइनस 2h अपॉन g इज इक्वल टू 0. देयरफॉर अगर कोफिशिएंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू हाउ मच, t. देखिए तो ये उठाकर इधर लाए थे, देयरफॉर ये प्लस नहीं रह जाएगा, ये माइनस आ जाएगा. ठीक है, और यहीं पर अभी बेसिक थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती, हम लोग रिजल्ट से थोड़ा सा पीछे हटते चले जाते. ठीक है, सो दिस इज माइनस t एंड वंस मोर c इज इक्वल टू, ठीक है, कितना है, 2h अपॉन g. ओके, नाउ इस पूरे दिए हुए टर्म को हम हटाना चाहते हैं. आप इसे फिर से पीछे जाकर देख लीजिएगा. ये हमारा जो इक्वेशन है यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है और उसका कोफिशिएंट ये है. तो ये नीचे वाला एक लाइन हम छोड़ देंगे. अब रूट लिखेंगे हम इसकी. रूट लिखने के लिए अब आइए
ठीक है, क्या करते हैं हम रूट लिखने के लिए? रूट लिखने के लिए हम क्या करते हैं? t इज इक्वल टू माइनस बी। देखिए पहले ही हमने फॉर्मूला लिख दिया, माइनस बी मतलब माइनस इंटू माइनस टी प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर एंड 4ac 4 इंटू 1 इंटू सी माइनस 4ac, तो माइनस ये वाला माइनस वहाँ अंडर मल्टीप्लाई हो गया, देयरफॉर ये बन जाता है 8h अपॉन जी एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का कोफिशिएंट 1 है, देयरफॉर 2। देयरफॉर अब इसके दो रूट्स आ गए हैं, कितने कितने आ गए हैं? t प्लस माइनस, डायरेक्ट कर लेते हैं, t प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 8h अपॉन जी डिवाइडेड बाई 2, ये रूट थोड़ा बड़ा कर दीजिए, एंड t2 दैट इज t माइनस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 8h अपॉन जी अपॉन 2a। कोई एक रिजेक्ट हो जाना है क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम नेगेटिव में हो सकता है शो करने लगेगा। सो अगर उस हिसाब से देखें तो यहाँ प्लस फॉर्मेट में है ये सब, इसका मतलब है कि ये एक वैल्यू है जो हमारे लिए काम का है, देयरफॉर हम सेकेंड वाले टर्म को रिजेक्ट कर देते हैं और इसी को टाइम पीरियड के फॉर्मेट में ले लेते हैं। यही हमारा क्या हो जाता है? टाइम पीरियड हो जाता है। इसी को हम लोग टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर लेते हैं, इसी टर्म को। ठीक है, ये जो हमारा आ गया यही टाइम पीरियड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब हमको रेंज निकालना है, दिस इज़ रेंज। ठीक है, रेंज जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? रेंज के लिए हमारा क्या होता है? x के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, देयरफॉर दिस इज़ ux एंड दिस इज़ t1, ये हमारा t1 आ गया है। तो ux हमारा कितना है? दैट इज़ u cos थीटा, और t1 का जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ से पुट कर दीजिए। ठीक है, और उस वैल्यू को यूज़ करके आप रेंज आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? 8h अपॉन जी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपका रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट यूज़ कर लिए और रेंज आसानी से। अब वैल्यूज़ होंगे दिए हुए, जैसे थीटा दिया हुआ है तो टी के लिए देखिए आप ये यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सारे वैल्यूज़ दिए हुए होंगे, जस्ट आप उसे डालेंगे और उसे कैलकुलेट कर लेंगे। सो रेंज के लिए आपके पास ये रहा आपका फॉर्मूला। ठीक है, टी के बारे में आपको मालूम है कि टी क्या होता है, अब आसानी से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए इससे जुड़ी हुई और भी एक दो चीज़ देख लें। वैसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्पून फीडिंग की तरह है कि आप थोड़ी थोड़ी बेसिक जानते हैं और उससे आप जाकर सारे पॉइंट्स को क्लियर करते चले जाइए। और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो प्रैक्टिस कीजिए, ये चीज़ें खुद ब खुद आपको दिमाग में बसने लगेगी। बोलते भी हैं प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। सो जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। फिर से यहाँ पर वही चीज़ है, अगर आप टेंजेंट लेते हैं किसी भी पॉइंट पर, हम यही ले लेते हैं, ये टेंजेंट हमारा, तो ये x एक्सिस का डायरेक्शन हो जाएगा और ये y एक्सिस का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो आप फिर से वहाँ पर चाहें तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं दिए हुए इसका, देयरफॉर दिस इज vx स्क्वायर प्लस दिस इज vy स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू, अगर आगे वाला फाई ले लीजिए, चूँकि पहले हमने थीटा यूज़ किया हुआ है, दिस इज फाई, सो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स vy अपॉन vx। वैल्यू डालिए, यहाँ vy आपका निकाला हुआ है और vx भी आपका निकाला हुआ है, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको ये रिज़ल्ट मालूम हो गया। ठीक है, अगर इसी को फिर से vy स्क्वायर और vx स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, आइए लिख लेते हैं। हम थोड़ा इस पॉइंट को नोट करके आपके दिमाग में ले जाना चाहते हैं। सो ये चीज़ देखिए कितना आया है आपका, vx है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, vx को स्क्वायर कर देंगे ये तो कितना हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और vy स्क्वायर देखिए तो कितना है आपके पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। ठीक है, अब आप देखिए u दोनों में कॉमन है,
u अगर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हो गया यू स्क्वायर प्लस 2gh। इससे पीछे वाले रिजल्ट में जाके देखिए तो मैग्नीट्यूड इतना ही आया था। थोड़ा बैक चले जाइए और देखिए यही मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का एट एनी पॉइंट आफ्टर टाइम t। इसका मतलब है कि पिछले वाले भी प्रोजेक्टाइल के केस में जब कोई एंगल इन्वॉल्व नहीं था तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट आफ्टर टाइम t इज सिमिलर, कि वो एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है तब भी दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब एंगल किसी खास मतलब को नहीं लेता है अगर वेलोसिटी हमें आफ्टर टाइम t निकालनी है, प्रोवाइडेड कि इनिशियल वेलोसिटी चाहे वो हॉरिजॉन्टल बिल्कुल प्रोजेक्ट किया गया हो या किसी एंगल से प्रोजेक्ट किया हो गया हो, दोनों केस में इनिशियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब है आफ्टर टाइम t एंगल इज नॉट इम्पॉर्टेंट एनीवेज। ठीक है, अब एक दूसरा कंडीशन, ये एक कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन अब हम लोग देख लेते हैं। तीसरे कंडीशन के लिए इस फिगर को थोड़ा सा हटा रहे हैं हम लोग। सिर्फ आप मिलाते जाइए और कॉन्सेप्ट को डेवलप करते जाइए। कॉन्सेप्ट अगर डेवलप हो जाएगा और यही इनिशियल स्टेज का कॉन्सेप्ट अगर डेवलप हो गया तो आपको आगे चलकर फिर बहुत दिक्कत नहीं होगी बाकी की फिजिक्स पढ़ने में। इनिशियली अगर डर लगेगा, नहीं कर पाएंगे, तो आगे फिर और भी दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। अब अगला कंडीशन है सेम हाइट, नहीं चलिए कोई हाइट, ठीक है, h हाइट से आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रहा आपका हॉरिजेंटल। इस हॉरिजेंटल से आपने इसे ऐसे, दिस इज योर थीटा, प्रोजेक्ट कर दिया है। मीन्स डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है इस बार। ठीक है, हॉरिजेंटल से कहाँ किया है आपने, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन कर दिया है। जब डाउनवर्ड प्रोजेक्शन कर दिया है, हम फिर से जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसे यहीं अटैच करते हैं इसी पॉइंट पर। दिस इज वाई, दिस इज पॉजिटिव एक्स एंड दिस इज नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इस केस में हम सभी को फिर से लिख रहे हैं, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। देयरफॉर यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, कोई दिक्कत ये है। उसके बाद यहीं पर लिख देते हैं यू वाई इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा, बिकॉज ये डाउनवर्ड्स जा रहा है। ठीक है, तो आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया है, थोड़ा सा ये तो ऐसे गया बट ये चला आया। ठीक है, बिल्कुल उसी सरफेस पे कहीं जाके टच कर गया, ये आपका वो शो कर रहा है। ए एक्स बिल्कुल ज़ीरो एंड ए वाई फिर से माइनस जी। नाउ आप देख लीजिए, हम चाहते हैं कि बाकी के भी इक्वेशंस को आप लिख लीजिए यहीं पर। देयरफॉर वी एक्स इज इक्वल टू ओनली यू कॉस थीटा टी। नाउ यू आर स्मार्ट इनफ टू राइट डाउन ऑल दिस इक्वेशंस। ठीक है, वी वाई इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा एंड दिस इज जी टी। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब माइनस जी टी। ठीक है, उसके बाद वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। फटाफट जब भी इस टाइप का सिचुएशन हो, आपको सबसे पहले कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लेना चाहिए। एक्स और वाई के डायरेक्शन को पहले क्लियर कर लीजिए। अब हम लेंगे वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि हाइट हमारी दी हुई है, गिवन वाई इज इक्वल टू माइनस एच, हमारे हिसाब से जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने माना हुआ है उसके हिसाब से। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। देयरफॉर माइनस एच, यू वाई कितना है आपका, माइनस यू साइन थीटा, और ये t के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये प्लस हाफ माइनस जी और ये टी स्क्वायर। ठीक है, नाउ हमने इसको अरेंज करने का आपको तरीका बताया हुआ, ये फिर से हो गया 2h अपॉन जी, दैट इज माइनस 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी इंटू टी, और ये हो गया माइनस टी स्क्वायर, ये वाला माइनस इसको अब अरेंज कर लीजिए। टी स्क्वायर प्लस टी इंटू टी, क्यों लिखा है, क्योंकि ये टाइम ऑफ फ्लाइट शो कर रहा है, एंड दिस इज माइनस 2h अपॉन जी। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन आ गया। ठीक है, फिर से उसी टाइप थोड़ा सा
प्लस माइनस का फ़र्क है। जब प्लस माइनस का फ़र्क है तो अब आप लिख सकते हैं रूट्स के लिए t इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज़ ये माइनस प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, दैट इज़ टी स्क्वायर, एंड प्लस 8h अपॉन जी मीन्स 4ac डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसके रिजल्ट्स को लिखना चाहते हैं। रिजल्ट्स को लिखने के लिए हम चाहते हैं यहीं लिखें, उधर नहीं जाए, ठीक है। सो रिजल्ट्स हम लिख रहे हैं, यानी रूट्स लिख रहे हैं इसके। तो रूट्स जब लिखेंगे तो दो रूट्स आ गया है, एक है आपका t1 दैट इज इक्वल टू रूट अंडर, इसको हम पहले लिख रहे हैं पॉजिटिव को, टी स्क्वायर प्लस 8h अपॉन जी बाई 2 एंड ये तो माइनस ही है हर हालत में, सो माइनस टी, ठीक है। और दूसरा t2 इज इक्वल टू, प्लस यूज़ कर चुके हैं माइनस, देयरफॉर माइनस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 8h अपॉन जी माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। ये तो कंप्लीटली ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, इसका मतलब है कि ये रिजल्ट हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि टाइम को नेगेटिव फॉर्मेट में दिखाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। देयरफॉर हमारे पास बच गया क्या, ये टाइम बच गया, यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, देयरफॉर ये तो हमने रिजेक्ट कर दिया, देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो ऊपर में लिखा हुआ है वही हो गया, उसी को हम कैपिटल टी ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 8h अपॉन जी डिवाइडेड बाई 2, सॉरी माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हमें रेंज निकालना होगा सेम उसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे, दैट इज आर इज यू एक्स इंटू टी, ठीक है। सो यू एक्स का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और ये हो जाएगा u cos थीटा, और t कितना है हमारा दिया हुआ, अभी आपने जो ये वाला टाइम पीरियड निकाला, आप कंफ्यूज मत होइए, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, दैट इज़ t1 ही रहने दीजिए। सो दिस इज़, ये भी t1 ही रखिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, अरे इतना सारा t क्यों आ गया। देयरफॉर दिस इज टी स्क्वायर प्लस 8h अपॉन जी माइनस टी डिवाइडेड बाई 2a। देख लीजिए यही है फॉर्मूला, कंफ्यूज नहीं होना है। देयरफॉर ये आपका रेंज निकल गया, क्या निकल गया आपका, ये रेंज के लिए फॉर्मूला आ गया। और ये क्या लिखा गया है, ए लिखा गया, ये बार बार मिस्टेक हो रहा है। देयरफॉर ये आपका, फिर से देखिए मैंने ए लिख दिया है, ठीक है। सो वो आदत है ना लिखने की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो 2 जैसे ही लिखते हैं वैसे ही a भी ऑटोमेटिकली लिखा जाता है। सो ये बात ध्यान रखिएगा, ये माइंड में जो साइकोलॉजिकली एक बार फिट हो जाता है तो वो रिपीट करता रह जाता है। अब आइए, पिछले में हमने देखा था मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। सो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग यहीं पर थोड़ा इसको यहाँ पर वाइप कर देते हैं, वेलोसिटी का कहीं भी ले लीजिए, यहीं ले लीजिए, ऐसे चला जाएगा, ये आपका ये और ये Vx हो जाएगा, ये V हो जाएगा और ये Vy हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फाई। सो सारा प्रोसेस वही यूज़ हो जाएगा, बट हम सिर्फ एक चीज़ का कॉन्फिडेंस निकालना चाहते हैं आपके अंदर, कि वो है कि Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर होगा जब ये हम लिखेंगे तो Vx स्क्वायर आपका कितना है, यू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस Vy स्क्वायर कितना आपने छोड़ा हुआ है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। अब ये देखिए यू स्क्वायर कॉमन है, दोनों कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, देयरफॉर ये कितना हो गया 2gh के बराबर हो गया, ठीक है। अब ये रिज़ल्ट मैच कर लीजिए अपने पिछले दोनों रिज़ल्ट से। पिछले दोनों रिज़ल्ट से जब आप मैच कर ले रहे हैं तो V पिछले दोनों रिज़ल्ट में यही V आया था। मतलब आप कोई भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करने का तरीका किसी हाइट से जाकर ले लें,
उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं कर रहा है। वो चाहे सीधे आप सीधे मतलब कहने का कि हॉरिजेंटली आपने उसे पुश कर दिया था, या एक एंगल के साथ अप साइड में आपने उसको प्रोजेक्ट किया था, या एक एंगल के साथ डाउन साइड में प्रोजेक्ट किया था, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी सभी की इक्वल है, नो मैटर विच एंगल यू डू टेक। मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो आफ्टर टाइम टी सभी केसेस में वेलोसिटी रिमेन सेम, एंगल पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर होना चाहिए। और इतने सारे रिजल्ट को आपको माइंड में रखना है सो दैट के आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके। न्यूमेरिकल क्या है, एक सोल है दिए हुए फिजिक्स के किसी भी टॉपिक का। आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ ली बट न्यूमेरिकल डील नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और बहुत सारे एस्पेक्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे आपके दिमाग में। देयरफॉर हर न्यूमेरिकल को डील करने के हिसाब से हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपको बता दिया है। बहुत सारा आपको सिचुएशन मिल जाता है। जैसे हमने पहले ही दिन इंट्रो दिया था तो बताया था कि प्रोजेक्टाइल के क्या क्या केसेस हो सकते हैं। हमने बताया था कि अक्सर फ्लड हीट एरिया में जब आप खड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, किसी इलाके में आप फंसे हुए हैं और आपको रेस्क्यू टीम से कोई मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, आपको कई दिनों से खाना नहीं मिला है, तो क्या होता है वहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह रहता है, ठीक है। उस हेलीकॉप्टर वो सीधे ऐसे जा रही होती है बट वो क्या करती है, आपको ऑब्जेक्ट को ऐसे हॉरिजेंटली पुश कर देती है, ठीक है। हॉरिजेंटली पुश की, वो अब आप तक ऐसे पहुंच जाएगी। हाइट देख लीजिए आपका कितना है, ठीक है। इस तरह का केस आपके साथ बहुत सारा आएगा। सो अलग अलग सिचुएशन के लिए हमने 3 अलग अलग डिफरेंट हाइट पर जाकर सिचुएशन चेंज कर करके आपको तीनों कॉन्सेप्ट डेवलप करा दिया है। अब ढेर सारे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपको उस हिसाब से डील कर लेना है। अब आइए इंक्लाइंड प्लेन पे हम चाहते हैं आप जो पूरी प्रोजेक्टाइल की फिजिक्स है उसको भी समझ लें। इंक्लाइंड प्लेन हम ज़्यादातर फिगर इसी पोर्शन में बनाते हैं सो दैट कि उधर थ्योरी को आसानी से डील कर सके। मान लीजिए कि ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। दिए हुए सरफेस पे एक इंक्लाइंड प्लेन आपने खींच लिया। लेट दिस एंगल बी बीटा, ठीक है। जो आपका सरफेस है वो बीटा डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल से इंक्लाइंड है। अब आप चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से किसी पर्टिकुलर एंगल से फेंकें सो दैट कि यहाँ तक पहुँच जाए। सो लेट ये आपने इनिशियल वेलोसिटी u दे दी और देखिए ध्यान दीजिएगा ये इस वाले हॉरिजेंटल वाले लाइन से एंगल कितना बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। हम यहाँ लिख रहे हैं अलग से, ठीक है। ये हॉरिजेंटल लाइन के साथ, बार बार हम ध्यान से बोल रहे हैं, आपको समझ लीजिए। हॉरिजेंटल लाइन के साथ ये जो इनिशियल है स्पीड उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजेंटल इज अल्फा, ठीक है। सो अगर यहाँ से यहाँ तक अल्फा हो गया तो ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। टोटल एंगल इज अल्फा, हॉरिजेंटल का इंक्लाइन के साथ एंगल बीटा, देयरफॉर दिस विद द इंक्लाइन सरफेस एंड द प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट मेक्स एंगल अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब आपने फेंक दिया तो ग्रेविटी तो लगातार काम कर रही है, तो ये कैसे जा रही है, ऐसे चली गई है। देख लीजिए फिगर को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आपने एक सरफेस ले लिया, सरफेस पे एक इंक्लाइंड सरफेस है, बीटा एंगल से इंक्लाइन है। अब आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऑब्लिकली थ्रो किया है जिसका इनिशियली हॉरिजेंटल सरफेस के साथ एंगल अल्फा बन रहा है, यदि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज अल्फा, ठीक है। अब इसके और इसके बीच का जो गैप है वो कितना हो गया, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब आइए हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा आगे ले जाके इसको ऐसे क्लोज कर दें सो दैट कि आपको लगे कि चलो पूरा एकदम बना हुआ है, सरफेस पे खड़ा हुआ है और ऐसे इंक्लाइन है। अब एंगल तो हमारा जो ग्रेविटी है वो तो हमेशा ऐसे लगेगा, डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो
एक सरफेस हमारा ऐसे आ गया और दूसरा सरफेस ऐसा है, तो कैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपने अरेंज करें सो दैट कि यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो आपको उसको समझने में। सो सबसे पहले आप ये कर लें कि अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को इस लाइन के अलोंग एक्स एक्सिस ले लें। ये देखिए जो आपका इंक्लाइन सरफेस है उसके अलोंग, और चूंकि इधर से फेंका जा रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस उधर ही लें, उसी डायरेक्शन में, ठीक है। और जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है वो आपका वाई एक्सिस। अगर ऐसा चूज कर लेते हैं आप तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब जी देखिए वो वर्टिकली वाई डायरेक्शन में नहीं है, तो अब आपको उसको लाना होगा। इफ़ दिस इज़ बीटा देन दिस इज़ 90 माइनस बीटा। बहुत आसानी से आप कर सकेंगे क्योंकि ये एक ट्राइंगल बना रहा है बीटा, तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इसी को थोड़ा सा आगे प्रोजेक्ट कर देंगे ये 90 डिग्री हो जाएगा, देयरफॉर दिस इज 90 माइनस बीटा। अब यहाँ पर अगर एकदम परपेंडिकुलर कौन से सरफेस पे, इस सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर खींच देते हैं तो ये हो गया फिर से बीटा, ठीक है। देयरफॉर ये जो है वो कितना हो गया जी कॉस बीटा, और ये कितना हो गया, ये हो गया जी साइन बीटा। क्लियर है, अच्छे से समझ लिया है आपने, एनालाइज करके देखिएगा। अब देखिए आपने इसको ऐसे फेंका था और आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे अटैच कर लिया है, तो ये लाइन के अलोंग अटैच किया है ना एक्स एक्सिस को। देयरफॉर देखिए ये जो एक्स का डायरेक्शन है, अब हम सबको लिखना शुरू कर रहे हैं। देखिए ये ए वाई है, ए वाई कितना आया है, दैट इज माइनस जी कॉस बीटा। एक जगह भी माइनस या प्लस आपका गड़बड़ होगा, सारा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। एंड ए एक्स, एक्स का डायरेक्शन को उधर हमने पॉजिटिव लिया है, देयरफॉर दिस इज माइनस जी साइन बीटा, ठीक है। अब यहीं पर हम लिखना चाह रहे हैं यू एक्स, एक्स के डायरेक्शन में, तो ये देखिए डायरेक्ट अल्फा माइनस बीटा अटैच है, देयरफॉर दिस इज इनिशियल स्पीड इनटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, एंड यू वाई इज यू साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये हमारा इनिशियल इंफॉर्मेशन है। अब बाकी चीज़ें एज इट इज़ हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम चाहते हैं आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के दिखा दें। बहुत सारे प्रोसेस हैं इसमें, कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है जो मैं अभी फॉलो करूंगा, वो मेरे हिसाब से मैंने इजी चुना है। आप चाहें तो बहुत सारे डिफ़िकल्ट प्रोसेसेस को भी फॉलो कर सकते हैं, वो मैं एक दो हिंट दे दूंगा, आप करके देखिएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट में निकालना चाह रहा हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सीधे आप देखिए कि हमने एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऐसे माना हुआ, तो देखिए ये अगर उस हिसाब से देखिएगा तो ये पॉइंट 0 0 का हो जाएगा और ये x 0 का, यानी यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है। देयरफॉर y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस, देखिए हम हर बार चाहते हैं कि बेसिक ना छूटे आपसे, देयरफॉर हर बार हम ये रिपीट करते हैं। चाहते तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते थे, बट यू वाई देखिए कितना है आपका, यू साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये कितना हो गया t प्लस हाफ, इसको थोड़ा इधर ही से लेकर चलते हैं, क्यों उतना सटा के लिखें, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से लेके चलते हैं। y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। देयरफॉर यू वाई कितना हो गया आपका, u साइन अल्फा माइनस बीटा, u साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी माइनस हाफ ए वाई, देखिए आपका कितना लिखा हुआ है, माइनस जी कॉस बीटा, ठीक है। ये पहले ही मैंने माइनस लगा दिया था, जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये चूँकि 0 है, वहाँ जब फाइनल पॉइंट पे यहाँ पहुँच रहे हैं तो उसका कोऑर्डिनेट 0 हो जा रहा है, देयरफॉर 0। शुरू से ये हम लोग करते आ रहे हैं। टी कॉमन ले रहे हैं, अब ये कितना हो गया, यू साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये कितना हो गया, जी कॉस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, ठीक है। या तो ये t 0 हो, इनिशियली भी हमने ऐसा कई बार करके दिखा दिया है, या फिर ये पूरा टर्म 0 हो जाए। सो u साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस जी कॉस बीटा बाई 2 इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 0। इनिशियल t 0 का मतलब हो गया आप इसी पॉइंट पर हैं, देयरफॉर आपको इसको रिजेक्ट करना है और इसको लेकर चलना है।
देयरफॉर आप देख लीजिए कि अगर हम इसको पहले लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा जी कॉस बीटा टी डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई g कॉस बीटा। ठीक है, हम रिजल्ट को आपको निकाल कर हमने दिखा दिया। ठीक है, कितना आ गया, फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा। ये रिजल्ट आपके लिए ख़ास है, देयरफॉर हम फिर से लिख रहे हैं डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा। ठीक है, क्लियर है एकदम। अब हम इस पूरे प्रोसेस में से इन सब को हटा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको हम समझाना चाह रहे हैं। समझाना ये चाह रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट तो इतना आ गया, इनिशियली अगर ये आपने जब भी ऐसा किया हुआ था तो आप हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में क्या कर रहे थे, ऐसे थ्रो कर दे रहे थे, इसको वाई एक्सिस मान ले रहे थे, इसको एक्स एक्सिस, यानी इंक्लाइन तो ज़ीरो था। इंक्लाइन उस केस में ज़ीरो था, मतलब बीटा इज 0 डिग्री। अगर बीटा 0 रख देंगे तो क्या आपका टाइम ऑफ फ्लाइट फिर से t इज इक्वल टू यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी आता है या नहीं आता है। अगर इफ़ बीटा इज इक्वल टू 0, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर बताएंगे। सो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसको हमने निकाल लिया। अब हम रेंज निकालना चाहते हैं। रेंज निकालने के लिए आप देखिए कि अल्फ़ा किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये वाले के साथ जुड़ा हुआ। हम सबकी अब नेमिंग करना चाहते हैं, ये वाला पॉइंट O, ये वाला पॉइंट हम A और ये B देना चाहते हैं। ठीक है, बीटा से कंफ्यूज मत होइएगा, हटाइए, A बीटा से कंफ्यूज हो जाइएगा तो हम इसको कुछ और नाम दे देते हैं, इसको D नाम दे देते हैं। लीजिए, कहीं पर D यूज़ नहीं किया हुआ है। सो अब देखिए अल्फ़ा किसके साथ, OD के साथ बना रहा है। क्या बना रहा है, अल्फ़ा एंगल जो ये प्रोजेक्टाइल आपने फेंका है वो एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसके साथ बना रहा है, हॉरिजेंटल के साथ, यानी OD लाइन के साथ बना रहा है। क्लियर है ना। देयरफॉर अगर उस हॉरिजेंटल को अगर आप लिखना चाहें, हॉरिजेंटल वेलोसिटी अलोंग OD, लीजिए हम इसको UOD ही लिख देते हैं। दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू U cos अल्फा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हमको OD के अलोंग डिस्टेंस निकालना हो, OD के अलोंग डिस्टेंस निकालना हो तो UOD यानी वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड टाइम हमने ये निकाला हुआ है। सो UOD आपका कितना है, U cos अल्फा है। टाइम जो है ना वो कॉमन होता है। मानकर चलिए कि अभी मैं ये लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त जो टाइम मेरे यहाँ हो रहा होगा, हो सकता है सुबह का 10 बजे हो, तो कहीं इसी वक्त जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुबह हो रही होगी, यानी टाइम कॉमन है, वो हमारे और आपके हिसाब से अलग अलग नहीं चलता है। देयरफॉर अगर आपने ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया है वो इसके लिए भी उतनी ही फिट बैठ रही है। देयरफॉर आप इससे रिजल्ट को लिख लें, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा। ठीक है, आ गया। अब आप u और u को देख लें, मल्टीप्लाई कर लें। दिस इज 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा। ठीक है, अब आपने OD निकाल लिया है, लेकिन निकालना हमें क्या है, ये निकालना है OA। OA निकालना हमारा कमाल है। सो आप इन ट्रायंगल देख लीजिए, इन ट्रायंगल OAD, इस ट्रायंगल में देखिए cos बीटा is base, that is OD, divided by hypotenuse, that is OA। Therefore अगर आपको OA निकालना हो तो OA is equal to OD divided by cos बीटा। ठीक है, ये अब हमारा रेंज होगा। दिस
OD is our range, सॉरी दिस OA is our range। OD तो ऑलरेडी आपने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में निकाल लिया है। अब चाहे तो वैल्यू आप पुट कर दें किसकी जगह पर, OA इज इक्वल टू OD। OD की जगह पर आपने ये निकाला हुआ है, OD का ये वैल्यू आपने निकाला हुआ है, ठीक है। कितना आया हुआ है 2u², ये आपका रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट कीजिए, हम इन सब को ऊपर से हटा रहे हैं। वैल्यू पुट कर लीजिए, OA इज इक्वल टू OD का वैल्यू डालिए, दैट इज 2u² cos अल्फा sin अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई g cos बीटा एंड cos बीटा, दैट इज g cos स्क्वायर बीटा, मल्टीप्लाई हुआ g cos बीटा से cos बीटा, g cos स्क्वायर बीटा हो गया। क्लियर है एकदम। दिस इज कॉल्ड द रेंज। अब इसको अरेंज करना है, ये सिर्फ उतने ही तक आप नहीं छोड़ दीजिए। वहाँ पर एक टर्म आया है साइन अल्फा माइनस बीटा एंड कॉस अल्फा, ठीक है। जब आप साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा को अरेंज करेंगे और एक टर्म है 2 भी, तो हमें 2 अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी के साथ लगा लीजिए। तो अब हम आपको बता दें, एक फॉर्मूला होता है 2 sin A cos B, दैट इज इक्वल टू साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, ठीक है। वेयर आप देख लीजिए, A आपने इसको मान लिया है और B आपने इसको मान लिया है। वैल्यू पुट कर दीजिए अब, ठीक है। साइन A के बदले में क्या रख रहे हैं आप, अल्फा माइनस बीटा रख रहे हैं और B की जगह पर अल्फा रख रहे हैं, ठीक है। प्लस साइन A की जगह पर कितना रख रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा रख रहे हैं और B की जगह पर अल्फा रख रहे हैं, सो माइनस अल्फा। सो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया यहाँ पर साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, और ये साइन माइनस अल्फा होगा, साइन माइनस थीटा। फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिए, बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। देयरफॉर दिस बिकम्स इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। सो आपका ये रिजल्ट इतने के बराबर आ गया, ठीक है। अब उसको आप यहाँ रेंज के लिए पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 वो आपने यूज़ कर लिया, देयरफॉर u², कितना आ गया ये, हाँ u², इसको अलग कर लेते हैं, नहीं तो सब एक साथ लिखाएगा, प्लस माइनस में कन्फ्यूज़न होने लगेगी। कितना आ गया ये रिज़ल्ट आपका 2 के साथ, ये आ गया साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, ओके, माइनस साइन अल्फा, ठीक। ये है हमारा रेंज, ये रेंज आपका निकल गया, ये रेंज आपका निकल गया, ठीक है। ये u वेलोसिटी से आपने फेंका था, रेंज आपका आ चुका है, ठीक है। सो ज़रा सा इंक्लाइन कर दिया, वैल्यू में चेंजिंग आ गई, ठीक है। अब थोड़ा हम इसको आपके हिसाब से और समझा दें। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना रहता तो क्या करते हैं हम, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट लिखने में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है, नहीं, 2 अल्फा माइनस बीटा, ये शायद साइन बीटा होगा, गलती से ये लिखा गया है साइन बीटा, ये साइन बीटा होगा, ठीक है। चेकआउट कर लीजिए, साइन बीटा ही होना चाहिए उसको, क्लियर है। नहीं, हमको चेक कर लेने दीजिए, साइन अल्फा लिखाएगा या क्या लिखाएगा, यहाँ से चेक कर लेते हैं। सो कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा और माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये कितना हो जाएगा
साइन माइनस बीटा, दैट इज माइनस साइन बीटा। ठीक है, सही पकड़ लिया मैंने, सही टाइम पर पकड़ लिया, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती आगे चल के। ठीक है, अब देखिए अगर ये एंगल 2 अल्फा माइनस बीटा 90 डिग्री हो जाए, यानी π/2 हो जाए, तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू अब नए लिख देते हैं। इफ 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस मच, देन r इज इक्वल टू u स्क्वायर g cos स्क्वायर बीटा इंटू 1 माइनस साइन बीटा। क्लियर है? अगर आप चाहें तो इसे फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज u g 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन बीटा। ठीक है, अगर इसको और इसको चाहें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो ये कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू 1 माइनस नॉट माइनस 1 प्लस साइन बीटा। ठीक है, ये भी एक रिजल्ट है आपके लिए। कब? जब आपने ये मान लिया है 90 डिग्री। एक रिजल्ट ये है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसको आपने इतने में कन्वर्ट कर लिया है। अगर ये 2 अल्फा माइनस बीटा π/2 है, तो आप देखिए बीटा के फॉर्मेट में अल्फ़ा को कैसे लिख सकते हैं। अगर अल्फ़ा लिखना हो तो दैट इज़ π/4 प्लस β/2। ये भी एक फॉर्मूला आपके लिए है। अल्फ़ा को इतना आप लिख सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे अलग अलग जगह पे, आसानी से आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। फिर से हम कहना चाहते हैं कि अगर आपको रेंज मैक्सिमम निकालना है, याद कीजिए पीछे रेंज जब निकाले थे मैक्सिमम तो वो आया था u²/g। यहाँ भी अगर बीटा का वैल्यू अगर 0 डाल देते हैं, इफ़ बीटा इज इक्वल टू 0, फिर से ये रेंज कितना आ जाएगा, u²/g आ जाएगा। विदाउट एनी डाउट अगर बीटा 0 डाल देते हैं इस केस में या इस केस में, फिर से आपका रेंज, मैक्सिमम रेंज जितना इनिशियल कंडीशन में आया था उतना ही आ जाना है। ज़रा भी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब एक केस इसमें सिर्फ हम बताना चाहते हैं, ये बहुत डिटेल में आ चुका है, एक केस आपको सिर्फ हम बताना चाहते हैं। हाँ, मैंने कहा था कि इसके अलग अलग प्रोसेस भी हो सकते हैं, रेंज निकालने का बहुत सारा तरीका भी हो सकता है। सो आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आप ट्राई करके देखिएगा। एक मैं छोड़ देता हूँ, हमें रेंज आप बोलिएगा कि सर वहाँ तो y के थ्रू जो है आपने टाइम पीरियड निकाला था, तो लीजिए रेंज जो है आप uxt प्लस हाफ axt² के फॉर्मेट में निकाल सकते हैं आसानी से। यही आपका रेंज है। पुट द वैल्यू ऑफ ux, x एंड t इज़ टाइम पीरियड, और रेंज कैलकुलेट कीजिएगा, जितना हमने निकाल दिया था उतना ही आना है। अब एक केस देखिए कि अगर जब आप ये थ्रो करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी सरफेस से ऐसे फेंका है, तो ये हो सकता है कि एग्जैक्टली गिरने के वक्त 100% वर्टिकल गिर जाए। तो इन दैट केस अगर ये वर्टिकल गिर रहा है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन इज 0। क्यों? क्योंकि ये तो वर्टिकल है, इसका मतलब vy के डायरेक्शन में जा रहा है, एंड vx इज 0, मतलब क्या, ux प्लस axt दैट इज 0। देखिए तो ux आपका कितना है, u cos अल्फा माइनस बीटा एंड ax कितना है आपका, माइनस g साइन बीटा इंटू टी दैट इज 0। ये आपका एक अलग कंडीशन है, हो सकता है इस पर भी क्वेश्चन आ जाए। सो यहाँ पर इसको यूज़ करके आप कुछ रिजल्ट अगर जो डिज़ायर्ड होगा वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस बार क्या था, आपने प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ फेंका था विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा विद द हॉरिजेंटल। अब एक केस और है, और वो केस क्या है, ऊपर से इस बार आप नीचे की तरफ फेंकना चाहते हैं। ठीक है, हम पूरे फिगर को ही रीड्रॉ कर देते हैं आपके लिए।
रिजल्ट लेकिन आप खुद निकालेंगे। रिजल्ट को मैं इस बार आपके ऊपर छोड़ूंगा, इसलिए कि सेम पैटर्न पे चलना है। ऐसा नहीं है कि इसका पैटर्न और उसका पैटर्न अलग अलग होगा। दिस इज बीटा, बिल्कुल यही है। आप मान लीजिए कि ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, इसके पैरेलल, देयरफॉर ये बीटा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा एक एंगल के साथ ये परपेंडिकुलर लग रहा है, आप कुछ मान लीजिए थोड़ा सा किसी एंगल के साथ ऐसे, ठीक है। आपने उसको प्रोजेक्ट कर दिया अल्फा के एंगल पे, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज अल्फा। सो इस केस में आप देखिए कि आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे लेना है। इस बार ये y होगा और ये वाला पॉजिटिव लेना है। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे फेंक रहे हैं, तो ये कैसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, देखिए, ठीक है, इस तरफ ये आ रहा है। देयरफॉर इस बार x का डायरेक्शन इधर मान लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये पूरा एंगल कितना हो गया है, अल्फा प्लस बीटा इन द x डायरेक्शन, और g तो एज इट इज रह जाएगा, g को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये g था, देयरफॉर ये g cos बीटा हो जाएगा और ये g sin बीटा हो जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न पे हम सिर्फ फाउंडेशन आपको थोड़ा सा दे देते हैं। ax देखिए तो ax इज ओनली g sin बीटा, इस पर कोई नेगेटिव नहीं, और ay लेकिन नेगेटिव है, दैट इज माइनस g cos बीटा, ठीक है। उसी तरह ux इज इक्वल टू u cos अल्फा प्लस बीटा एंड uy इज इक्वल टू u sin अल्फा प्लस बीटा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है, एज इट इज, चूँकि आपने x का डायरेक्शन ऐसे मान लिया। अब बाकी सारा प्रोसेस आपको वही फॉलो करना है, उसी के थ्रू t निकालना है, उसी प्रोसेस के थ्रू r निकालना है। बस मैं आपको एक हिंट दिए देता हूँ कि जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ वहाँ सिर्फ माइनस बीटा से अगर आप एक्सचेंज कर देंगे तो रिज़ल्ट यही आ जाएगा। इसके लिए प्रोवाइडेड कि कंडीशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए, इनिशियल स्पीड u होना चाहिए और एंगल सब जितना आपने उस फिगर के लिए माना था उतना ही इस फिगर के लिए भी मानिएगा। सो अगर आप एक्सचेंज कर देते हैं, ये एक्सचेंज का तरीका है, अगर बीटा को माइनस बीटा से एक्सचेंज कर देते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकल जाएगा, रेंज भी निकल जाएगा और सारे के सारे रिजल्ट आपके आ जाएंगे। बाकी सेम लाइन पर फॉलो करके आप इसके रिजल्ट निकाल सकते हैं, मैं इसको नहीं करूँगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं उसके लिए अलग से एक दिन जाकर उसके पूरे केसेस को सॉल्व करके और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को मैं दिखाऊंगा। उसमें कुछ केसेस हैं जो आप खुद से डील करेंगे, मतलब रिजल्ट के बाद भी कुछ केसेस बन सकते हैं। कैसे कैसे केसेस बन सकते हैं वो सिर्फ मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मान के चलिए कि ये बीटा है और एक प्रोजेक्टाइल, ये भी बीटा हो गया, थोड़ा सा पीछे तक खींच लीजिए तो ये बीटा हो गया, और एक प्रोजेक्टाइल है जो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से थ्रो किया गया है, और दिस इज एंगल अल्फा, टोटल एंगल अल्फा। सो आप देखिए ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये बीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, और परपेंडिकुलर है उस सरफेस पे, देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। सो देख लीजिए जो रिजल्ट आपका आएगा वहाँ पर ये भी केस एक नया आप ले सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपने प्रोजेक्ट किया है अल्फा एंगल विद द हॉरिजेंटल और वो दिए हुए इंक्लाइन सरफेस पे एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है, देन एंगल आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के केसेस आपको मिलते जाएंगे और भी। चलिए अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल को डील करेंगे आज के इस वीडियो में। ये लास्ट टॉपिक रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, ठीक है। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल को डील कर लें, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, और उसको हम लोगों को डील करना है। दो अलग अलग फिगर बनाएंगे। लेट पहला प्रोजेक्टाइल को u1 वेलोसिटी से विद द एंगल θ1 आपने थ्रो कर दिया ये, ठीक है।
ये x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, और दूसरा प्रोजेक्टाइल को आपने u2 वेलोसिटी से विथ θ2 एंगल आपने प्रोजेक्ट कर दिया। दिस इज x एंड दिस इज y, ठीक है। सो अब आप देखिए, हम यहीं पर कर देते हैं। दिस इज u1 cos θ1, दिस इज u1 sin θ1, ठीक है। दिस इज u2 cos θ2 एंड दिस इज u2 sin θ2, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन सब का कंपोनेंट लिखिए। देयरफॉर हम u1x लिखते हैं, चूँकि 1 है सब में और x के डायरेक्शन में है, ठीक है। सो u1x इज इक्वल टू u1 cos θ1 एंड u1y इज इक्वल टू u1 sin θ1। उसी तरह यहाँ पर u2x इज इक्वल टू u2 cos θ2 एंड यहाँ पर u2y इज इक्वल टू u2 sin θ2, ठीक है। a1x सबको लेकर चलिए। a1x इज 0, a2x इज ऑल्सो 0। x के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। a1y इज माइनस g एंड a2y इज ऑल्सो माइनस g। सबसे पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है a12x कितना है, वो हो जाएगा a1x माइनस a2x, दोनों ही ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, मतलब x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ज़ीरो, दैट इज इक्वल टू 0। अब आइए a12y दैट इज a1y माइनस a2y दैट इज इक्वल टू माइनस g माइनस माइनस g, दिस इज 0। इसका मतलब a12y के यानी एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन इज 0 एंड एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन इज ऑल्सो 0। कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है यहाँ पर जब रिलेटिव प्रोजेक्टाइल के बारे में आप सोच रहे हैं तो। यानी y के डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब y के डायरेक्शन में भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंड x के भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब x के डायरेक्शन में भी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। लेकिन आप इनिशियली जब सिर्फ एक प्रोजेक्टाइल की, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल नहीं, सिर्फ एक प्रोजेक्टाइल की बात करते थे तो देखते थे कि सिर्फ x के डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो रिलेटिव वेलोसिटी में क्लियर कर लीजिए, बोथ द डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, देयरफॉर बोथ द डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब आइए इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स की हम चर्चा कर लें। अब हम निकालना चाह रहे हैं, ये तो हो गया, इसको नोट कर लीजिए, इसको हम फिलहाल वाइप कर रहे हैं। अब हम निकालना चाह रहे हैं x के डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी। सो u12x दैट इज u1x माइनस u2x, देयरफॉर u1x कितना है आपका, u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2, ठीक है। और उसी तरह u12y दैट इज इक्वल टू u1 sin θ1 माइनस u2 sin θ2। ये दोनों का x के डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी, y के डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी u12x, ठीक है। ये मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आपको ये चीज़ समझनी होगी, ठीक है। ये आपके पास y के डायरेक्शन में और x के डायरेक्शन में रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, u12y। अब अगर एंगल निकालना हो तो अगर tan फाई करेंगे, ठीक, दैट इज इक्वल टू u12y डिवाइडेड बाय u12x, यानी फाई भी आपका यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमने दिखा दिया है आपको कि दोनों ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब दोनों डायरेक्शन में, x के डायरेक्शन में भी वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड y के डायरेक्शन में भी वेलोसिटी कांस्टेंट है। देयरफॉर दिस इज u12y डिवाइडेड बाय u12x, ठीक है।
अब इसका ग्राफ कैसा हो सकता है? ग्राफ सिंपली एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसका ग्राफ सिंपली एक स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा स्ट्रेट लाइन? अच्छे से वाइप करें। कैसा स्ट्रेट लाइन? ये, ठीक है। ये कौन सा है? ये u12 x का डायरेक्शन है, ये u12 y का डायरेक्शन है, उसके बीच से ये एक स्ट्रेट लाइन है जो एंगल फाई बना रहा है, ठीक है। सो ये जो आपका रिजल्ट है इस चीज़ को वहाँ पर शो कर रहा है। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल को आपको रिलेट करके देखना होगा उनके वेलोसिटीज़ को, तो ये इस तरीके को, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बहुत आसानी से आप निकल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी कारण से u12x 0 हो गया, किसी कारण से u12x 0 हो गया, इसका मतलब है इफ़ u12x इज़ 0 देन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी y डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑलवेज इन y डायरेक्शन, ठीक है। और उसी तरह फाई कितना हो जाएगा? फाई जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर u12y 0 हो गया देन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? x के डायरेक्शन में हो जाएगी। वेलोसिटी इज एन x डायरेक्शन एंड फाई कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। सो इस तरह के रिजल्ट्स तक हम बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। सो आई होप कि आपने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत तरीके से समझा है और उसको एनालाइज किया है। थ्योरी सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आपको उसको रट्टा मार के दिमाग में डाल लेना है, नहीं। थ्योरी सिर्फ इसलिए होता है कि आप मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू फिज़िक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाए हैं कि नहीं। थ्योरी इसलिए होता है कि आपको जो फॉर्मूला फाइनल रिजल्ट के तौर पर मिला है उसमें आपको कॉन्फिडेंस होगा कि ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है और इसको सर्टेन स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर को फॉलो करके आपने लाया है। सो ऐसे ही और भी वीडियोस देखते रहेंगे। आगे भी मैं ऐसे लेक्चर देता रहूँगा, थ्योरीज़ पर मैं स्पेशल फोकस करता रहूँगा सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता चला जाए। न्यूमेरिकल्स भी मैं डील करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, फॉर दिस क्लास, दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।